is a mixture of 2.3 gram formic acid and 4.5 gram of oxalic acid is treated with H2SO4. The evolved gas mixture is passed through KOH pellet. Weight in gram of remaining product at STP will be. यहाँ पे हमें बेसिकली दो अलग अलग गैसेस दिए हुए हैं। उससे पहले हम बात करें यहाँ पे अगर फॉर्मिक एसिड की, तो HCOOH फॉर्मिक एसिड को अगर हम ट्रीट करेंगे विद कंसनट्रेट H2SO4, तो कंसनट्रेट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ से रिमूवल हो जाएगा वाटर का, तो CO गैस और वाटर लिक्विड ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन आपका ये हो जाएगा। फिर मैं अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करूँ तो दिया हुआ ऑक्जेलिक एसिड COOH, यहाँ से ऑक्जेलिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, तो फिर से वाटर निकल जाएगा। तो CO गैस प्लस यहाँ पे आपका CO2 रिलीज होगा, CO2 गैस एंड प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो वाटर लिक्विड के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ बात करें इनके मोल्स की, तो सबसे पहले हमें HCOH के मोल निकाल लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल मोल जो HCOH के होंगे यहाँ पे, मोल इक्वल टू वेट अपन मोलर मास, तो 2.3 डिवाइड बाई मोलर मास रखोगे तो 46, तो यहाँ पे इसके मोल लगभग आ जाएंगे 1/20 मोल्स। ठीक है, सेम ऐसे हम यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड के मोल निकाल लेंगे। इनिशियली मोल क्या आएगा इसके 4.5 डिवाइड बाई 90, तो ये 1/20 मोल्स इसके भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो 1/20 मोल से अगर हम इसका स्टोकियोमेट्री देखें तो एक मोल से एक मोल का फॉर्मेशन हो रहा है सबका, तो इसके हिसाब से ये भी इतना ही बनेगा 1/20। तो ये तो 1/20 मोल ये बन जाएगा, 1/20 मोल CO का बन जाएगा, 1/20 मोल CO2 का बन जाएगा, सबका 1/20 मोल ही बनेगा, 1/20 मोल वाटर का और 1/20 मोल इस वाटर का। अब आगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द इवॉल्व गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू ए KOH पैलेट। KOH पैलेट की बात कर रहा है, यानी KOH की बात करें तो ये बेस है, और बेस रिएक्ट किससे करता है, एसिड से, है ना। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी गैसेस हैं, देखो अगर हम दोनों रिएक्शन को मिला के देखें तो हमारे पास एक CO गैस है और दूसरा CO2 गैस है। तो अगर हम बात करें KOH पैलेट की, तो KOH पैलेट जो है ये बेस है और CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड, तो इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब बच क्या गया केवल यहाँ पर CO। ठीक है, तो CO के अगर हम मोल्स यहाँ पर फाइंड आउट करें तो देखो यहाँ पर 1/20 मिल जाएगा हमें ऑक्जेलिक एसिड से, प्लस 1/20 मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड से। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, जो CO गैस है ये आपका 1/10 आ जाएगा। इतने मोल CO गैस बच गया। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा है इन्होंने, मास ऑफ CO। ठीक है, तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, कैलकुलेट कर लीजिए। मोल दिया है 1/10 इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास यहाँ हो जाएगा 28 इसका। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेट इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 28, तो ये आंसर आ जाएगा 2.8 ग्राम। यानी जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पर CO गैस बचेगा और इसका 2.8 ग्राम हमें मिलेगा, यानी आंसर आ जाएगा हमारा C। थैंक यू।